नमस्कार दोस्तों, दिस इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका मतलब है यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है, मल्टीपल पोस्ट है, ठीक है। और सबकी जो लास्ट डेट है अलग अलग है अप्लाई करने की, और तरीका भी अप्लाई करने का अलग अलग होगा। एलिजिबिलिटी भी आपको पता ही है, हर पोस्ट के लिए अलग होगी। तो सारी जो भी डिटेल है रेलिवेंट पोस्ट से सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली पोस्ट की, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ कैंपस, ठीक है। ये आपकी पोजीशन का नाम है और इसमें जो वैकेंसीज है वो एक है। पहली बात, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी है। 6 मंथ के लिए होगा शुरुआत में आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एक्सटेंडेबल रहेगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेन्योर है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी ये वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और एक्सटेंडेबल है, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंडेबल है, लिमिटेड नहीं है। और आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी इंस्टीट्यूट की उसके बेस पर भी आपका ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो 2-3 साल आपके कहीं नहीं जाते अगर ऐसा कुछ लिखा होता है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन होना जरूर होना चाहिए, ये चीज़ें माइंड रखती है। फिर आगे बात करें कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में रहेगी पर मंथ की सैलरी। एज लिमिट इसमें आपकी 40 साल है। लोकेशन की बात करें तो मुंबई में आपकी ये पोस्टिंग रहेगी। लास्ट डेट देखो 17 मार्च है। अब इन्होंने पब्लिश ही 13 मार्च को करा है, सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया है। तो एक वैकेंसी है तो समझ सकते हैं कि सबको ये नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगा, बहुत लोग इसे मिस भी कर देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है इसमें सिलेक्शन लेने का। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू भी इन्होंने बताई है कि लास्ट वीक तक हो जाएगा, मार्च की 2025 की। टेंटेटिव है, बदल भी सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो बैचलर डिग्री अगर आपने की है किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, किसी भी स्ट्रीम से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया हो एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट में, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को हैंडल करने का, समझिए। या फिर अगर आपके पास ये वाली नहीं है, मतलब मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वही किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इन तीनों में से या इनकी ब्रांचेज में से किसी भी डिसिप्लिन में आपने मास्टर डिग्री की है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। बैचलर्स की डिग्री अगर की है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर डिग्री की है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। आगे बात करें, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है तो इसमें आपको हैंडल करना है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क विद इंटर कैंपस कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू हायरिंग ऑफ मैन पावर सर्विस ऑफ मुंबई, हैदराबाद एंड तुलिजापुर कैंपस, सेक्रेटेरिएट वर्क ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपका रहने वाला है। अदर कंडीशन पर आते हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें साफ बात लिखी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये देनी है आपको फीस। एप्लीकेशन फी फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको 250 रुपये देनी है, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपये की फीस है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये की फीस है, ठीक। ऑनलाइन आपको फीस देनी है। और जो भी वुमेन कैंडिडेट है वो उनको कोई फीस नहीं देनी, ठीक, नहीं देनी, कोई फीस नहीं देनी है वुमेन कैंडिडेट को। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये इसका लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। ये जो पोजीशन का नाम है आपकी वो है एकेडमिक प्रोग्राम ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, और वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है लेकिन वो आपका डिज़ायरेबल है, ठीक है। मतलब आपने अगर ओनली अपनी बैचलर डिग्री ली हुई है ओनली एकेडमिक डिसिप्लिन में, यानी कोई भी डिसिप्लिन है आपका, कोई भी स्ट्रीम है, उसमें आपने डिग्री ली हुई है बैचलर्स की, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। असेंशली आपको एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपके रिज्यूमे को या सीवी को एनहेंस कर देगा, आपके लिए एक एडवांटेज दे देगा, क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंटरव्यू के टाइम पर जब आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास हुआ तो आपको जो है प्रेफरेंस और आपका स्कोर बढ़ाने में मदद देता है, ठीक है। बाकी आप विदाउट एक्सपीरियंस भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सिलेक्शन का चांस कम है, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर गुड नॉलेज है, आपके पास अगर अच्छी स्किल्स है, तब भी आपके चांसेस डेफिनेटली रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्यूटी है फॉर्म भरना, बाकी आपको पता ही है आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी और आपका सिलेक्शन भी इसमें ज़रूर होगा। आप किसी भी चीज़ को देख के कभी भी मत डरिए। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आप होपलेस मत होइए कि इसके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नहीं है, मेरा नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचिए। हमेशा मन में सोचिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है। अब बढ़े आगे, बहुत ज़्यादा वैसी बातें हो गई हैं, एक्सपीरियंस पे चलते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने जो बोला है डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है डिज़ायरेबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपकी जॉब रोल दे रखे हैं और कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड जो है देखो, एक्सीलेंट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बोथ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल, एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन स्किल, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट स्किल, एंथुसियास्टिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड, एक्सीलेंट टीम वर्क। तो ये स्किल्स है, ठीक है। इसके बेस पर भी आपको जज किया जाएगा, तो एक्सपीरियंस की कोई टेंशन मत लीजिए जिनके पास नहीं भी है। तो ये आपकी स्किल्स है, आपको ये जांचा जाएगा। इसके आधार पर आपके पास मान लीजिए बेहतरीन तरीके से आप जो है कम्युनिकेट करते हैं तो उससे इंप्रेस होकर
आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। काफ़ी चीज़ें मायने रखते हैं इंटरव्यू में, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इनिशियली तो आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, फिर एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इसमें मायने रखेगी। सैलरी की बात करें तो 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ की। अप्लाई कैसे करना है, CV बनाना है बढ़िया सा अपना एकदम इंप्रेसिव, भेज देना है आपको इस ईमेल आईडी पर। लास्ट डेट इसमें जो अप्लाई करने की है वो है 20 अप्रैल शाम के 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव जो डेट है आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू की वो है 28 अप्रैल 2025 ट्यूसडे। तो बेस्ट चीज़ इसमें पता है क्या है कि इसमें आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू है 28 अप्रैल को, जो कि टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जिनका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। अब आगे बात करें तो कैंडिडेट विद PhD डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू। कैंडिडेट फ्रॉम मुंबई और नियर बाई एरिया विल बी प्रीफर्ड, ठीक है। तो जो भी मुंबई से है उनको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी, या नियर बाई में है, ठीक है, कोई भी आपका जो भी नियर बाई है मुंबई के उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो आप भर सकते हैं दूसरे स्टेट से, डेफिनेटली नो डाउट, बट कोई मुंबई का है उनकी जो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं उस केस में ये बात है, ठीक है। क्योंकि कईयों का डॉक्यूमेंट्स का पंगा पड़ जाता है, कईयों का इस केस का पंगा पड़ जाता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो अदर स्टेट से भी भर सकते हैं और आपके चांसेस भी पूरे पूरे रहेंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पोजीशन पर। इस पोजीशन का नाम है आपका डाटा मैनेजर। एक वैकेंसी है इसमें, लोकेशन आपकी मुंबई में होगी, ट्रिस इंस्टीट्यूट में ही होगी। इनिशियली 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा आपका जनवरी 2026 तक, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 45,000 से 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगी आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेस पर। लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है 17 मार्च, तो ये भी अभी 13-14 में ही इन्होंने पब्लिश किया है नोटिफिकेशन, और 17 मार्च ही इसकी लास्ट डेट है। तो आपको पता है इससे कंपटीशन भी लो हो जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने का मौका कम लोगों को ही मिल पाता है। फिर एप्लीकेशन लिंक आपका ये दिया हुआ है, गूगल फॉर्म है, इसको आराम से भरिए। स्कोप ऑफ वर्क इन्होंने बता रखा है, ठीक है, कि डाटा मैनेजर पोजीशन विल वर्क अंडर द टेक्निकल सुपरविजन ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स एंड मैनेजर्स लीडिंग द रिसर्च स्टडीज एट सक्षम प्रमाण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है। तो ये आपका स्कोप है वर्क की, आपको टेक्निकल सुपरविजन के अंडर काम करना है, ठीक है, उनके सुपरविजन में आप रहेंगे, डाटा मैनेजर का काम है। और जो आपकी चीज़ें हैं वो सक्षम परिणाम जो इनका प्रोजेक्ट है उसके अंडर है। डाटा मैनेजर विल, आपका ये काम दिया हुआ है कि आपको स्टडी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स का करना है, सजेस्ट चेंजेस, डिफाइन द टूल टू मेक, ठीक है, टू मेक क्या क्या है, हाँ, दैम यूज़र फ्रेंडली एंड प्रिपेयर ऐप बेस्ड फॉर्म फॉर कलेक्टिंग डाटा। तो ऐप बेस्ड फॉर्म आपको बनाने होंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। कोऑर्डिनेट एंड फॉलो अप विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड पार्टिसिपेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन अक्रॉस ऑल द डेटा कलेक्शन साइट्स। डेवलप ए प्लान फॉर डाटा कलेक्शन विद द गाइडेंस ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड द स्टडी मैनेजर। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज करनी है ट्रेनिंग फॉर द कंसल्टेंट एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मॉनिटर करना है ओवरऑल फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन प्रोसेस। ट्रैवल करना है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट फॉर डाटा कलेक्शन। असिस्ट करना है इन प्राइमरी यानी क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन कोलिशन एंड क्लीनिंग। फॉलो अप करना है फॉर सेकेंडरी डाटा अक्रॉस ऑल द डाटा कलेक्शन साइट। ओवरलुक करना है द डाटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस। कैरी आउट आपको करना है सेकेंडरी डाटा एनालिसिस यूजिंग नेको डाटा। अंडरटेक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को अंडरटेक करना है, असिस्ट करना है रिपोर्ट राइटिंग में। फिर है सपोर्ट अदर सक्षम परिणाम वर्क एज नीडेड रिक्वेस्टेड बाय द प्रोग्राम टीम। तो आपको जो भी काम दिया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, जो भी आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होगा। डाटा कलेक्शन का आपका ये काम है, सेकेंडरी प्राइमरी जो भी जिससे भी आपको करनी है चीज़ें, ऐप बेस्ड आपको डाटा कलेक्ट करना है, दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, मॉनिटर करना है आपको फील्ड वर्क और वहाँ पे डाटा कलेक्शन प्रोसेस कैसा हो रहा है वो चीज़ें करनी है, असिस्ट करना है रिपोर्ट राइटिंग में, ये चीज़ आपके काम का है, ठीक है, काम करना है मतलब। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में या सोशल वर्क में या पॉपुलेशन स्टडीज़ में या पब्लिक हेल्थ में या किसी अलाइड फील्ड में, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी है इनसे रिलेटेड फील्ड में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है रिसर्च प्रोजेक्ट में, और HIV एड्स में अगर आपने लिया है तो वो डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो आपसे रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 से 3 साल का। प्रेफरेंस उनको मिल जाएगी जिन्होंने हाई रिस्क ग्रुप में काम किया है पॉपुलेशन में और ICTC एंड आर्ट सेंटर में, ठीक है। तो इनमें जिन्होंने भी काम किया उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, अगर नहीं भी किया तब भी आपको कंसिडर किया जाएगा। कन्वर्जेंट है आप लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा, और वेल वर्स्ड आपको होना है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में, डेफिनेटली इसी का आपका काम रहने वाला है। फिर डाटा कलेक्शन आपका जो है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उनमें भी आपको जो है रिसर्च स्किल आपके पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट आपका आना चाहिए डाटा का, और एनालिसिस भी डाटा का आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी है जो इन्होंने मांगी है। एसेंशियल वही है चीज़ें सेम जो मैंने आपको बताई दिया, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी आपकी काम करने की होनी चाहिए। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल, एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, एबिलिटी टू strategize and implement the field planning, quantitative and qualitative data collection skill, willing to ट्रैवल होना चाहिए, नॉलेज ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड प्रोग्रामेटिक इवैल्यूएशन। तो ये चीज़ डिजायरेबल है लास्ट वाली। तो ये चीज़ हो गई डाटा मैनेजर की जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड आपकी बातचीत हो गई हमारी, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन लिंक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। इस पोजीशन का नाम है आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर सक्षम परिणाम, वही वाला आपका प्रोजेक्ट है। इसमें जो लोकेशन है आपकी काम करने की यानी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो नेको न्यू दिल्ली में होगी, दिल्ली के लिए आपकी पोजीशन है। एक वैकेंसी है, 31 मार्च 2027 तक की ड्यूरेशन है आपकी। ये रेम्यूनरेशन CTC की बात करें तो 1,15,763 पर मंथ की आपकी होगी, ठीक है ना। इतनी हो सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सैलरी बहुत शानदार ये ऑफर कर रहे हैं आपको। एप्लीकेशन लिंक आपको दिया हुआ है, गूगल फॉर्म है,
लास्ट डेट की बात करें तो 19 मार्च 2025 है। तो चीज़ें देखिए अच्छी खासी आपके लिए आ रही हैं, अच्छा मौका है आपके पास जॉब पाने का और एक एक्सपीरियंस लेने का। बहुत बेहतरीन आपका टिस इंस्टीट्यूट है, जो ये आपकी एक्सपीरियंस अगर आप इसमें लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने ली है साइकोलॉजी में या सोशल वर्क में या पॉपुलेशन स्टडीज़ में या पब्लिक हेल्थ में या काउंसलिंग में या किसी एलाइड फील्ड में, साथ में मिनिमम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट में इन प्रोग्राम इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ HIV TB एंड हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में आपने काम किया हुआ है 5 से 8 साल के बीच में, कितने भी साल किया हो 5 से ऊपर होना चाहिए या 5 साल का होना चाहिए, 8 से नीचे होना चाहिए, 8 से ऊपर है तो आपका चांस बेहतरीन होगा ही। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, एसेंशियल है। ठीक है, अब इन्होंने स्किल्स भी मांगी है, हाई लेवल कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करने का, एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू स्ट्रेटेजाइज एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम टू गेट एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी बनाने की, उन्हें इंप्लीमेंट करने की प्रोग्राम में, ठीक है, कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या है वो चीज़ आपकी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे आउटकम ला सकें। नॉलेज होनी चाहिए मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन बेसिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये डिजायरेबल है, जो कि हमारे लिए इतना नेसेसरी है नहीं। अब इसमें गूगल फॉर्म आपको दिया है ये वाला, इस पर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 19 मार्च है, तो दिन भी इन्होंने कम दिए हैं अप्लाई करने के, और जो एक्सपीरियंस है ये आई थिंक सबके पास होगा भी नहीं, तो आपका चांस वैसे ही बढ़ जाता है कैंडिडेट का सेलेक्ट होने का, है ना। और अगर आपके पास देखो 5 से कम भी है ना एक्सपीरियंस, तब भी आप इसमें अप्लाई कर देना, टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि 5 से 8 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है बहुत है, हर किसी पर नहीं होता। और मान लीजिए आपका जो है एक्सपीरियंस कम है बट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई है, और आपके पास ये जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपने अच्छे तरीके से जितना भी काम किया है बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांस डेफिनेटली बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन मत बिल्कुल लेना कि आपका जो है एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस कम होने के बावजूद आप इसमें भर दीजिए फॉर्म। तो अब बढ़ते हैं हम इसकी और जो नेक्स्ट पोजीशन है उस पर। दिल्ली, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी क्या है लोकेशन काम करने की। ठीक है, तो ये जो आपकी पोजीशन है वो रिसर्च ऑफिसर की है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें जो असेंशियल है, उसमें आपसे मांगा है कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए। और आपकी जो मास्टर डिग्री है सोशल साइंसेज में, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, बस इतना ही मांगा है। अगर कोई ग्रेड पॉइंट मिलता है आपको तो 55% के इक्वल ग्रेड पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिजाइड क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे लिए डिस्कस करना नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि हमारे एसेंशियली होता है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसी से आपको पता चल जाता है ना। तो ये चीज़ आपकी होगी, 55% मार्क्स आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में होने चाहिए, मतलब आपने जो भी BA ग्रेजुएशन वगैरह जो भी किया है, MA किया है, उसमें 55% आपके होने चाहिए। बात करें इसमें रेम्यूनरेशन की तो 45,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 17 मार्च ही है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है एंड कर दी है। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन आए हैं और आपको इसमें एलिजिबिलिटी है आपके पास अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपका चांसेस में हाई है सिलेक्शन लेने का। कम ही कैंडिडेट इसमें भर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट का जो स्पैन है वो बहुत कम रखा है ना। तो मतलब जो फॉर्म भरने का जो स्पैन है वो बहुत कम रखा है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, बता दिया मैंने आपको इसमें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने इसमें नहीं की है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके टेन्योर की बात करें तो इसमें इनिशियली आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से और इंस्टीट्यूट की नीड के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी आपकी लगेगी, वो देख लेते हैं क्या लगने वाली है। आई थिंक लगेगी या नहीं, इसी में था शायद, हाँ, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगेगी 500 रुपये आपको पे करना है। और जो भी SC ST PWD कैंडिडेट है उनको 250 रुपये पे करना है। और वुमेन जो है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात होगी। इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है। इंटरव्यू टिस की जो आपकी वैकेंसी है वो ज़्यादातर इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन लेती हैं। ठीक है, मतलब वो इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू की बात करें तो आपको लिंक दिया गया है इस वेबसाइट पर, क्योंकि आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है और आपको प्रिंट आउट ले लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का आगे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। तो सारी डिटेल आई थिंक हमने इसमें डिस्कस कर ली है, कुछ हमारा छूटा नहीं है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैंने शुरू में बताया आपको, बोला आपको कि आप आराम से पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट के द्वारा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।